यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने कल के दिन इमीडिएट सीज़फायर की बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो गाज़ा के लोग हैं वो भूखमरी से ग्रसित है और इजरायली गवर्नमेंट को सप्लाईज़ को बढ़ाना चाहिए। जो गाज़ा की सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इसराइल के जो इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतामार बेन-गवीर, उन्होंने मंडे मॉर्निंग को कमला हैरिस का रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने एक्स में पोस्ट करके लिखा है कि इस समय ये जो समय है ये हमास को डिस्ट्रॉय करने का समय है और ये उन्होंने सीधे कमला हैरिस को संदेश भेजा अपनी तरफ से। तो इतामार बेन-गवीर ये नहीं चाहते लड़ाई को रोकना और ये फार राइट मिनिस्टर है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ये इजराइल के सबसे एक्सट्रीम नेताओं में से ये है। ये चाहते कि पूरा गाज़ा में जो फ़िलिस्तीन पॉपुलेशन है उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, किसी दूसरी जगह भेजा जाए और पूरे गाज़ा में इजरायली बस्ती बसाई जाए। ये इतामार बेन-गवीर का ये प्लान है और ये गवर्नमेंट में शामिल है। इस वजह से तो इनके प्लान का जो असर है वो काफ़ी है। अगर ये गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो कि इतामार बेन-गवीर को पसंद नहीं है तो ये अपना सपोर्ट वापस ले सकते हैं और गवर्नमेंट गिर भी सकती है। तो इसराइल के वार कैबिनेट मेंबर बेनी गैंट्ज़ ये वाशिंगटन पहुंचे थे और वहाँ इन्होंने कमला हैरिस से बातचीत की है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इनके संबंध काफ़ी तनाव से चले पिछले कुछ दिनों से। बेनी गैंट्ज़ अपोजिशन लीडर थे और 7 अक्टूबर के अटैक के बाद जो वार कैबिनेट बनी थी उस कैबिनेट में इनको शामिल किया गया था। उसके बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गैंट्ज़ के कई मामलों में इनके जो व्यूज़ है वो काफ़ी अलग रहते हैं। जैसे कि नेतन्याहू का मानना है कि जो हॉस्टेजेस है उनको इजरायली ऑपरेशन से द्वारा छुड़ाया जा सकता है, जबकि जो बेनी गैंट्ज़ है उनका मानना है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने का एक ही तरीका है, वो है डील करना। तो ये जो बेनी गैंट्ज़ वाशिंगटन गए थे ये बिना इजरायली प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के गए थे। हमास ने कहा है कि वो कायरो में पहुंच चुका है और कायरो में वो सीज़फायर डील करने के ऊपर अभी वो बातचीत कर रहा है। और ये जो कायरो में इसराइल का कोई डेलीगेशन नहीं आया है अभी तक और इसराइल का डेलीगेशन अभी तक नहीं आया है। इसका कारण ये है, एक तो ये है कि पहले तो इसराइल ने डिमांड की है कि अभी तक पहले हमास बताए कि कितने हॉस्टेजेस अभी जिंदा है गाज़ा में, और दूसरी डिमांड उसकी ये है कि वो हमास कितने फ़िलिस्तीन लोगों को चाहता है कि उनको इसराइल छोड़े जेल से। पहले हमास ही बताएगा फिर इसराइल अपना आगे का निर्णय लेगा। तो ये जो कायरो में पहुंचे हमास की टीम, तो ये वहाँ पर इन्होंने सीज़फायर फ्रेमवर्क को इन्होंने स्टडी करना है, उसके बारे में इनको सोचना है इन्होंने और उसके बारे में डिसीजन लेना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर मैथ्यू हॉलिंगटन, इन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते जो 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी गाज़ा में जब इसराइल फोर्सेस ने उनके ऊपर फायरिंग की थी, और इसके अलावा कुछ लोग ट्रक के नीचे कुचलने की वजह से भी मौत हो गई थी कई लोगों की। तो ये जो ट्रेजिडी थी इसको रोका जा सकता था, ये कहना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डायरेक्टर का। और मैथ्यू आगे कहते हैं कि ये जो नॉर्थर्न गाज़ा के इलाके में इस समय सप्लाई कॉरिडोर बनाना बहुत ज़रूरी है और नहीं बनाया जाएगा तो फिर यहाँ पर मैन मेड फायमैन हो जाएगा और फ़िलिस्तीन लोग इस समय भूखमरी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रखे। और साथ में जो ये पिछले हफ्ते की जो घटना हुई थी वो भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि जो सप्लाईज़ थी वो इतनी कम थी। लोगों को जब पता लगा कि उनके लिए सप्लाईज़ आ रही है तो वो उसमें चढ़ पड़े और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। वहाँ पर भगदड़ मची और कई लोग फायरिंग से मर गए, कई लोग ट्रकों के नीचे आने से मर गए। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉरिडोर बनाया जाए, एक सिक्योर कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जो ट्रक है वो सिक्योरली यहाँ से निकल पाए और बीच में किसी प्रकार का ट्रकों के ऊपर लूटपाट ना हो। लेबनान की मीडिया से रिपोर्ट आई है कि इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ है साउथ की तरफ, और ये जो लेबनान और इसराइल की बॉर्डर है इसको ब्लू लाइन भी कहते हैं। तो वहाँ पर इसराइल ने आज एयर स्ट्राइक किया था लेबनान के साइड की और इसराइल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि लेबनान की तरफ से भी फायरिंग हुई थी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए। तो ये जो 2 लोग हैं ये इंडिया मूल के जो कि वहाँ काम करने गए थे, वहाँ पर उनके ऊपर सेलिंग होने की वजह से उनको गंभीर चोटें आई है। साथ में जो एक व्यक्ति मरा है वो भी फॉरेन सिटीजन है। तो ये लेबनान और इसराइल के
बॉर्डर के सामने पिछले कई महीनों से, जब से 7 अक्टूबर की घटना हुई है तब से यहाँ पर हमले होते आ रहे हैं। दोनों ने अपने जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ से खाली करा दिया है। यूएस एनवाई एमोस हॉस्किन ये लेबनान पहुंची थी। वहाँ पर जाके इन्होंने कहा कि जो अगर यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ती है लेबनान और इसराइल की बॉर्डर के सामने, तो ये बहुत जो संकट की स्थिति हो सकती है और इसको रोका नहीं, अगर एक बार शुरुआत हो गई तो फिर इसको रोका नहीं जाएगा। और जेनेवा में वोल्कर तुर्क जो यूएन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट के, उन्होंने भी बताया कि जो इस समय मिलिट्री एस्केलेशन हो रहा है लेबनान के इलाके में और इसराइल दोनों के बीच में जो एस्केलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है।